स्वागत है आपका तारामंडल ITI क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज अभी तक हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था। इंडक्शन मोटर के बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन सभी मोटर को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हमारा। सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो हमें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं जानेंगे जनरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF। पहला पॉइंट जानेंगे हम जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF। जनरेशन ऑफ थ्री फेज EMF जानेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जानेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बेसिकली क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन सभी ये बेसिकली सिलेबस हमारा है थोड़ा सा, ठीक है। रिएक्टिव पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर फैक्टर इसमें आएगा आपका एक्टिव पावर फैक्टर, एक्टिव पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर फैक्टर, रिएक्टिव पावर फैक्टर, अपरेंट पावर, सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। मतलब इन सभी टॉपिक वाइज हमारा बेसिकली थ्री जो सिंक्रोनस मोटर है उसका क्या हमारा सिलेबस है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या सिलेबस है, ठीक है। अब देखिए मोटर जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो जनरेटिंग कंडीशन होता है और मोटरिंग कंडीशन, दोनों कंडीशन होता है। उसको हम समझते हैं सबसे पहले क्या होता है जनरेटिंग कंडीशन और मोटरिंग कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जनरेटर का कंडीशन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा सिलेबस है बेसिकली, इसमें हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले जनरेटिंग कंडीशन। क्या देखेंगे, जनरेटिंग कंडीशन, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर में जैसा आपको पता है कि जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है हमारा कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या मैग्नेटिक डोमेन है, डोमेन, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है हमको मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, ये हमारा क्या मैकेनिकल एनर्जी दिया जा रहा है और हमें यहाँ प्राप्त क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल जनरेटर में क्या है, जनरेटर में आपको पता है कि कोई प्राइम मूवर लगा होता है हमारा जनरेटर, मान लीजिए होता है हमारा जनरेटर, इसको घुमाने के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पे, एक कोई प्राइम मूवर लगाते हैं, कपलिंग के माध्यम से क्या होता है हमारा, एक प्राइम मूवर लगा होता है, कपलिंग के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मूवर लगा होता है। प्राइम मूवर में पर डीजी जनरेटर सेट होता है, क्या होता है, डीजी जनरेटर सेट होता है, या फिर हाथ से तेज घुमाया जाए या फिर किसी माध्यम से घुमाया जाए, मतलब जब इसको जनरेटर हमारा ये घूमेगा, रन करेगा, तभी तो इसमें एनर्जी उत्पन्न होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होगी। यहाँ पे इसको क्या दिया जा रहा है, इस जनरेटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जा रहा है, तब जाके यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल दिया, सॉरी यहाँ पे मैकेनिकल इसको दिया जा रहा है, ठीक है, और तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हमें 3 फेज के रूप में क्या, मान लो यहाँ पे RYB हमें 3 फेज के रूप में सप्लाई दिया रहा है, यानी कि मैकेनिकल दिया जाएगा तभी हमें क्या प्राप्त होगा, हमें इलेक्ट्रिकल प्राप्त होगा। जब मैकेनिकल एनर्जी, इसे मैकेनिकल एनर्जी दिया जाएगा तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ उसका बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्जन क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। यानी कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। ये किस कंडीशन में, हमारा जनरेटर के कंडीशन में, किस कंडीशन में हमारा है, जनरेटर के कंडीशन में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब हम जैसे उल्टा कर देते हैं, मान लो ये हमारा मोटर हो गया, अब हमारा ये मोटर है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, मोटर में क्या देते हैं, मोटर में हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। मोटर में क्या देते हैं हम लोग, यहाँ पे मोटर में देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मोटर में क्या देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और हमें प्राप्त क्या होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है। इस कहने का सेंस कैसे है, जैसे मान लो कोई हमारा ये मोटर है, इसमें क्या दे रहे हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, आप RYB, ठीक है, RYB देते हैं, 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं। अब हमें यहाँ प्राप्त क्या होता है, यहाँ पे एक पुली लगी होती है, हमारी पुली लगी होती है, इस पुली से क्या होता है, हमारा कोई शाफ्ट या फिर पट्टे के माध्यम से कोई हमारा कोई कन्वर्ट होता है हमारा, ठीक है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, यहाँ पे प्राप्त हो रही है, शाफ्ट पे प्राप्त हो रही है, मैकेनिकल के रूप में प्राप्त हो रही है। किसके रूप में प्राप्त हो रही है, हमारी मैकेनिकल के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मोटरिंग कंडीशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा मोटरिंग कंडीशन कहलाता है। इसको भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन बोलेंगे इसको, ठीक है। मोटरिंग कंडीशन में दिया, मोटर में मैंने बताया कि जनरेटर मैकेनिकल देते तो हमें इलेक्ट्रिकल प्राप्त होता है, और जनरेटर में बताया मैकेनिकल देते तो इलेक्ट्रिकल प्राप्त होता है। मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल देते हमें तो क्या होता है, मैकेनिकल प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो बाइंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या बात कर लेते हैं हम लोग, बाइंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए दो बाइंडिंग, दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक होती है हमारी आर्मेचर बाइंडिंग होती है और एक हमारी होती है फील्ड बाइंडिंग। बाइंडिंग दो होती है ना, एक बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक आर्मेचर बाइंडिंग, दूसरी हमारी होती है फील्ड बाइंडिंग। सबसे पहले आर्मेचर बाइंडिंग बताते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग, अच्छा आर्मेचर बाइंडिंग से हमें क्या मिलता है? आर्मेचर बाइंडिंग से ईएमएफ का उत्पन्न होता है। क्या होता है हमारा? प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ होता है हमें, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है फील्ड बाइंडिंग। फील्ड बाइंडिंग, फील्ड बाइंडिंग से हमें क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स। क्या लिखेंगे? फ्लक्स, ये बात याद दिमाग में रखिएगा। आर्मेचर वाइंडिंग से हमें क्या ईएमएफ उत्पन्न होता है और फील्ड वाइंडिंग से क्या उत्पन्न होता है? हमें फ्लक्स का उत्पन्न होता है। फील्ड वाइंडिंग से क्या होता है? हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा चलिए अब हमें डीसी मशीन, क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन और इंडक्शन मशीन, इन तीनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इन तीनों मशीन के बारे में कहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, कहाँ पे किस चीज़ की जरूरत होती है हमारी, ठीक है। चलिए कंस्ट्रक्शन वाइज देखेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज देखेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी मशीन का। क्या बात करते हैं हम लोग? डीसी मशीन का। ये डीसी मशीन, दूसरा हम देख लेते हैं सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन। तीसरा हमारा है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, इन तीनों के बारे में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर। ध्यान से देखिएगा इस बात को, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आई बात समझो ना। स्टेटर फिर लेते हैं और हमारा यहाँ पे रोटर। अच्छा इसमें स्टेटर क्या होता है? हमारी डीसी मशीन में स्टेटर क्या होती है? हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है। क्या होती है हमारी? फील्ड वाइंडिंग। रोटर में क्या होती है हमारी? आर्मेचर वाइंडिंग। क्या होती है रोटर में? क्या होती है हमारी? आर्मेचर वाइंडिंग। अच्छा आर्मेचर में हमेशा मैंने बताया फील्ड में क्या है, इसमें डीसी सप्लाई करंट जाती है, और आर्मेचर में हमेशा क्या होती है हमारी? एसी करंट होती है। ऑलवेज आर्मेचर में क्या होता है हमारा? एसी होता है हमारा, ठीक है ना। अच्छा अब सिंक्रोनस मशीन में देख लेते हैं। स्टेटर में हमेशा क्या रखते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं। स्टेटर में हमेशा क्या रखते हैं हम लोग? देखो इसमें रखने के तो आप फील्ड वाइंडिंग भी रख सकते हो स्टेटर में, लेकिन बात ये होती है कि सिंक्रोनस मशीन जो मान लो जो कनेक्शन होता है आउट, जैसे मान लो ये जो मोटर होता है ना, तो स्टेटर में क्या है, कनेक्शन निकालना आसान होता है, तार से निकालेंगे। लेकिन आर्मेचर में अगर मान लो इसके रोटर में बाइंडिंग आर्मेचर को फिट रखते हैं, तो जो नंबर ऑफ कंडक्टर हैं जैसे कि मान लो 8-10 एम्पियर तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10-15 एम्पियर तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कार्बन रिंग के माध्यम से निकाल लेंगे करंट, या फिर दे देंगे आप करंट आर्मेचर को, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर
उसके ऊपर जब हैवी करंट जब फ्लो होता है उस कंडीशन में स्पार्किंग क्या होता है हमारा, ज़्यादा होता है। उस अवस्था में क्या होता है, स्पार्किंग हमारी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, उससे बचने के लिए अब यहाँ पे मान लो क्या है कि स्टेटर में अगर वाइंडिंग इसकी आर्मेचर वाइंडिंग है, स्टेटर में इसकी अगर आर्मेचर वाइंडिंग है तो जो हमारे कनेक्शन तार आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो रोटर में कर देते हैं हम लोग, रोटर में यहाँ पे ये कम्यूटेटर लगा स्लिपरिंग वगैरह लगेगा यहाँ पे, सॉरी इसमें सिंक्रोनस मोटर स्लिपरिंग नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे जो तार है सभी ऐसे ऐसे आएंगे, इसको का बार जोड़ना पड़ेगा और फिर इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर कार्बन ब्रश लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कार्बन ब्रश लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कार्बन ब्रश के माध्यम से यहाँ पे करंट क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा स्पार्किंग होने की संभावना बनी रहती है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा जब ज़्यादा बड़ा मोटर होता है उस अवस्था में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ रखते हैं, स्टेटर में रखते हैं। सिंक्रोनस मशीन में कहाँ रखते हैं हम लोग, स्टेटर में रखते हैं। ठीक है, और रोटर में क्या रखते हैं हम लोग, फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। रोटर में क्या रखते हैं हम लोग, फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। अब इसमें आर्मेचर में क्या होती है, हमारी एसी सप्लाई होती है। क्या होती है हमारी, एसी सप्लाई होती है। और इसमें क्या होती है, हमारी डीसी सप्लाई होती है। ठीक है, इसमें रोटर में क्या होती है, हमारी डीसी सप्लाई देती है। देखो सिंक्रोनस मशीन सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, उसको डीसी में जो रोटर होता है उसमें डीसी सप्लाई देना पड़ती है। ठीक है, अब देखो इंडक्शन मोटर में क्या है, इंडक्शन मोटर में फील्ड वाइंडिंग क्या होती है हमारी, स्टेटर में रखते हैं। किस में रखते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर में रखते हैं। रोटर में क्या रखते हैं हम लोग, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, इसमें स्टेटर में भी एसी होता है और रोटर में भी क्या होता है हमारा, एसी होता है। इंडक्शन मोटर ऑलवेज वर्क ऑन एसी सप्लाई। इंडक्शन मोटर किस पे काम करता है हमारा, एसी सप्लाई पे काम करता है। इंडक्शन मोटर किस पे काम करता है हमारा, एसी सप्लाई पे काम करता है। तो मैंने बताया देखो डीसी मशीन में जनरेटर भी आता है, मोटर भी आता है। मैंने डीसी मशीन में दो मोटर होती है ना, एक डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया। तो उसमें फील्ड वाइंडिंग हमेशा किस में रखते हैं, स्टेटर में रखते हैं। रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं। स्टेटर में इसकी कौन सप्लाई होती है हमारी, डीसी सप्लाई होती है। रोटर में कौन सप्लाई होती है हमारी, एसी सप्लाई होती है। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, एक चार्ट है ये, याद करने का तरीका है। सिंक्रोनस मशीन में क्या, आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर में क्या रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। रोटर में क्या रखते हैं, फील्ड वाइंडिंग रखते हैं। स्टेटर में एसी सप्लाई देते हैं क्योंकि आर्मेचर में हमेशा क्या फ्लो होता है, एसी सप्लाई फ्लो होती है। और रोटर में क्या देते हैं लोग, डीसी सप्लाई देते हैं। इंडक्शन मोटर में फील्ड में भी एसी देते हैं और फील्ड में भी एसी देते हैं और हमारा क्या कहते हैं, रोटर में भी क्या देते हैं हम लोग, एसी देते हैं। ठीक है, थोड़ा पुश करिएगा, पुश करिएगा। अब देखिए हमने बताया सिंक्रोनस मशीन के कैसे बिहेव करता है। अब हम थोड़ा सा कुछ रूल्स हमारे हैं। रूल्स में जैसे कि आपके 3 रूल हैं बेसिकली। सबसे पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग आपका राइट हैंड रूल। 3 रूल हैं हमारे। 3 रूल्स को पढ़ लेते हैं, तीनों को रूल्स को। सबसे पहले पढ़ेंगे रूल्स हमारे। रूल्स में हम सबसे पहला हमारा रूल्स है ए राइट, इसको बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। क्या बोलते हैं हम लोग, दाएं हाथ का या नियम या सिरे का नियम भी बोलते हैं इसको। राइट हैंड थंब रूल। दूसरा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तीसरा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। इन तीनों नियम के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इन तीनों नियम के बारे में हम लोग बेसिकली, ठीक है, इन तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग सबसे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इन तीनों नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम लोग इसे नोट कर लीजिएगा।
सबसे पहले देखेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड क्या देंगे, थंब रूल देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए इस प्रकार से समझिए कि कोई हमारा एक कंडक्टर है, हमारा क्या, हमारा एक हमारा कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर है, हमारा क्या है, हमारा एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को सपोज करो ऐसे पकड़ते हैं, हमारे हाथ को ध्यान से देखो, ऐसे इस कंडक्टर को पकड़ते हैं, क्या करते हैं, ऐसे इस कंडक्टर को पकड़ते हैं हम लोग, समझ में आई बात ना, ऐसे इस कंडक्टर को पकड़ते हैं। तो जो अंगूठा हमारा दिखा रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो अंगूठा हमारा डायरेक्शन मान लो ये आ रहा है ना, हाथ बनाता हूं मैं, ऐसे समझिए इस बात को, ठीक है। तो जो अंगूठा है दिखा रहा है, ये किस चीज की, किस दिशा को दिखाता है हमारा, ये करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, हमारा करंट को। यानी कि अगर अंगूठा कोई कंडक्टर है, हम इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, तो जो अंगूठा की डायरेक्शन हो वो हमारा किसको दिखाता है, करंट के डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, हमारा करंट को डायरेक्शन को दिखाता है हमारा। आई बस में, अभी जो अंगुली है हमारी, है अंगुली हमारी ऐसे ऐसे है ना, ऐसे, ये किसको दिखाता है, फ्लक्स को दिखाता है। यानी कि जो फ्लक्स हमारा क्या है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, आई बस में, जो करंट ऐसे घुस रहा है, जो हमारा ऐसे बनेगा, क्या बनेगा हमारा, हाँ, यानी कि जो हमारा जो फ्लक्स बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी कि क्या होगा हमारा, ऐसे क्लॉकवाइज, हाँ, घड़ी ऐसी चलती है ना, ध्यान से देखो, ये है ना, इसको हम पकड़े तो करंट इधर घुस रही है, ध्यान दीजिए। इस मान लीजिए हमारा ये कोई, ध्यान दीजिए इस बात को, ये मान लीजिए हमारा कोई करंट कंडक्टर है, हमने इसको पकड़ा ऐसे, हमने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। तो जो अंगूठा इधर दिखा रहा है ना, अब ये ऐसे करंट इसमें घुस रही है ना, जब इसमें करंट ऐसे घुस रही है तो जो क्लॉकवाइज बनेगा ना डायरेक्शन करंट, आई बात समझ में ना, क्लॉकवाइज हमारा है, आई बात समझ में, ठीक है। तो जो ये फ्लक्स हमारा किसको दिखा रहा है, हमारा अंगुली की जो दिशा है, अंगुलियों की जो दिशा है वो किसको दिखाती है, फ्लक्स के डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, फ्लक्स के, फ्लक्स फ्लक्स डायरेक्शन, किसको दिखाता है, हमारा फ्लक्स को, डायरेक्शन को दिखाता है। और मान लो कोई हमारा, ये हमारा क्या है, एल लेंथ का कंडक्टर है, किसका हमारा है, एल लेंथ का कंडक्टर है, ये हमारा क्या है, एक्टिव कंडक्टर हमारा है, क्या हमारा है, एक्टिव कंडक्टर है, ठीक है। एक्टिव कंडक्टर मतलब एक्टिव लेंथ का कंडक्टर है कि इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है तभी ना एक्टिव बोलेंगे इसको। अगर इसमें कोई करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या बोलेंगे, एक्टिव लेंथ करंट बोलेंगे, इसका बोलेंगे एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि कोई हमारा सिरे का नियम है, ऐसे है, अगर कोई कंडक्टर है, इसको ऐसे पकड़ते हैं तो हमारा ये अंगूठा का जो डायरेक्शन होता है वो किसको, करंट को दिखाता है। और जो अंगुलियों की दिशा है हमारी, हमेशा बेहिसा का, हमेशा याद रखिए इस बात को, जो अंगुलियों की दिशा है अब ऐसे अपने तरफ मुड़ रही है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा ये हमारा रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि करंट हमारा, जो फ्लक्स हमारा क्या है, क्लॉकवाइज से चल रही है। आए बात समझ में, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल, क्या हम इसको बोलते हैं लोग, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब अगला है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ेंगे। सॉरी, एक चीज़ और, अब थोड़ा सा और मैं डीपली समझा देता हूँ इसके करंट को कैसे हमारा जाता है। आपको पता है कि कौन सा इन होता है हमारा, कौन सा हमारा आउट होता है हमारा। आई बात समझ में ना, कौन सा इन होता है, कौन सा आउट होता है हमारा, ठीक है। देखिए, आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर मान लो कोई करंट हमारी ऐसे है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रॉस में रिप्रेजेंट कर रही है, इट मीन्स करंट क्या कर, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, यानी कि बोर्ड के अंदर क्या हमारी करंट एंटर करे। क्रॉस का अगर कहीं चिन्ह है, ध्यान से देखिए, अगर क्रॉस का कहीं भी चिन्ह है, ठीक है, अगर क्रॉस का कहीं चिन्ह हमारा है, इसको क्या बोलते हैं मेरे साथ, करंट हमारी क्या है, अंदर जा रही है। यानी कि जो फ्लक्स का डायरेक्शन हो क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। फ्लक्स का कुछ क्या होगा, हमारा डायरेक्शन ऐसा होगा। अगर वही मान लो ये है, एक डॉट का हमारा यहाँ पे एक सिंबल आ गया, एक डॉट का सिंबल आ गया,
डॉट के सिंबल में क्या है, इट मीन्स करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। करंट क्या आ रही है हमारी, बाहर आ रही है। इस बोर्ड से क्या आ रही है हमारी, बाहर आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, जस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। आई बात समझ में? घड़ी के विपरीत दिशा में है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? अगर कोई करंट अंदर जा रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा क्लॉकवाइज होगा। करंट अगर बाहर रही है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन आता है। दो कंडीशन कहने का सेंस है कि जैसे मान लो अगर दो पैरेलल तार हैं, दो पैरेलल कंडक्टर हैं, दो पैरेलल कंडक्टर इस प्रकार से समझो कि ध्यान से देखिएगा इस बात को। यहाँ पे एक कंडक्टर है और यहाँ पे एक कंडक्टर है। यहाँ पे कंडक्टर और यहाँ पे कंडक्टर है। कह रहा है कि अगर दो समांतर तार हैं, दो समांतर तार हैं, उनमें दोनों में डायरेक्शन क्या हो, समान डायरेक्शन में हो। क्या हो हमारी, समान डायरेक्शन में हो। क्या हो हमारी, समान डायरेक्शन में। इट मीन्स इसमें भी करंट का डायरेक्शन क्या हो हमारा, ये है और ये हमारा क्या हो, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है हमारा, ऊपर की तरफ। इट मीन्स एंड कर रही है ना, मान लो ऐसे ज़्यादा, हाँ ऐसे कर रही हो ना। इस अवस्था में तो दोनों तार क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे। इस बात को समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यानी कि दो करंट हमारे हैं, दो कंडक्टर हमारे हैं, दो चालक हैं, उन दोनों में जो एग्जाम में पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, उन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है क्या हमारा, सेम है। अब इस स्थिति में क्या होगा, दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे। इसको तो समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा, वो डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो मैं बनाया कि ये चाहे दोनों आ रही हो चाहे दोनों जा रही हो, ऐसा है समझ लो, ठीक है ना। तो मैं मानता हूं कि दोनों क्या कर रही हैं, जा रही हैं, ठीक है। मैं आ रही हूँ भी बना दूंगा मैं। मान लो दोनों क्या कर रहे हैं हमारा, जा रही हैं। इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा ना। अब मान लो यहाँ पे दोनों जा रहे हैं, मान लो ठीक है, दोनों, अब दोनों में डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे होगा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ तो करंट आ रही है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या हमारा ऐसे है, और यहाँ फ्लक्स का डायरेक्शन क्या अपवर्ड है। यहाँ का फ्लक्स क्या, इसके फ्लक्स का डायरेक्शन क्या डाउनवर्ड है, और इसका क्या हमारा अपवर्ड है, अपवर्ड है। ऊपर की तरफ पे लिखता हूं मैं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ है, ठीक है। नीचे की तरफ नहीं लिखता हूं मैं, नीचे की तरफ फ्लक्स का डायरेक्शन है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे हमारा, न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। आई बात समझो ना। अब इस स्थिति में क्या होगा, तो जो कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा, ध्यान देना इस बात को। ये हमारा चालक एक है, ये जो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो जो फ्लक्स होगा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। फ्लक्स है, दोनों क्या होगा, कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। अब इस स्थिति में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में, ठीक है, आ गई समझ में, ठीक है। एक दूसरे को क्या करके आकर्षित कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्या खत्म हो गया। आ गई बात समझ में, हाँ ठीक है।
अब देखो, अब मैं ये तो मैं जाने वाले कंडीशन में बना देता, आने वाले कंडीशन में भी बना देता हूं मैं, मान लो उस बात को भी समझ लो तुम लोग थोड़ा सा, बस उल्टा हो जाएगा। मान लो यहाँ पे करंट आ रही है, आ रही है ना, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारा। आगे बात समझो ना। अब ये दोनों, ये इधर है, इसमें क्या हमारा नीचे की तरफ है, और यहाँ क्या हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, एक दूसरे को ये दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को क्या करेगा, कट देगा, खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब यहाँ पे जो बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इट मीन्स ये कहने का मेरे तात्पर्य है, अगर दो चालक हैं, दोनों में समान दिशा में दोनों में समान दिशा में करंट की डायरेक्शन है, तो वो दोनों तार एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आगे बात समझ में, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, मैं कह रहा हूँ किसी एक चालक में अपवर्ड है, मतलब अपवर्ड है, दूसरे क्या मतलब एक उल्टा है थोड़ा सा, एक में जा रही है, एक में क्या कर रही है, आ रही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है कह रहा है कि कोई चालक हमारा, एक चालक है, ये है, ध्यान दीजिए बात को। इसमें क्या है, ये करंट हमारी जा रही है, ओके, और ये एक और कंडक्टर है, सॉरी, एक और कंडक्टर है, इसमें क्या कर रही है, करंट हमारी आ रही है। तो मैंने करंट क्या रही है, इसमें आ रही है, इस बात को समझो। यानी एक में करंट जा रही है, एक में क्या कर रही है, करंट आ रही है। ये हमारा आई है, ये हमारा एक्टिव लेंथ आपका क्या है, कंडक्टर है, एल, इसको क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। ठीक है, आई बस समझ में, आई बस समझ में। देखो अभी तक आप बनाते हैं, मतलब इसका समझते हैं कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, कैसे दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मान लो ये करंट हमारी इसमें जा रही थी, तो क्रॉस का चिन्ह बनेगा। इसमें क्या कर रही, करंट हमारी आ रही है, तो डॉट का चिन्ह बनेगा। अब डॉट में जानते हो क्या हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ओके। इसमें एंटी क्लॉकवाइज बना देंगे सिंबल, ओके ओके, आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, अंदर करंट जा रही है, अंदर करंट क्या कर रही है, जा रही है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, दोनों में समान डायरेक्शन है ना, देखो दोनों में क्या समान डायरेक्शन, एक ही दिशा में है। इस स्थिति में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, हमारा प्रतिकर्षित करेंगे। इस बात को समझ गए नहीं, समझ गए अच्छे से। यानी कि जब कोई दो चालक हैं हमारे, अगर दोनों में समान डायरेक्शन में करंट है, इस कंडीशन में क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर यहीं पे उल्टा है इसका, जस्ट एक जा रही है, एक आ रही है, यहाँ पे क्या करेगा, हमारा प्रतिकर्षित करेगा, सॉरी हाँ प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे को क्या होगा, दूर भेजेगा। आगे बात में, मान लो यहीं उल्टा मान लो, मतलब इधर मान लेते हैं, मान लो इधर जा रही है, इधर आ रही है, तो यहाँ पे ये हमारी जा रही थी, तो ये आ रही है, यहाँ पे जा रही थी, आ रही थी, तो यहाँ पे जा रही का बना दे। दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होगा, ऐसा ही होगा हमारा, ओके। आगे बात समझ में कि नहीं समझ में। चलिए आगे पढ़ते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो ये हमारा क्या होता हमारा, ये दायां हाथ है, राइट दायां हाथ है ना, ये हमारा क्या बायां हाथ है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये जो अंगूठा का डायरेक्शन है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा मोशन को रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में। और ये जो हमारा है ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, किसको फ्लक्स करता है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को। मोशन फ्लक्स और करंट, मोशन फ्लक्स और करंट, ठीक है। ये क्या करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, गति को। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्लक्स को। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में, किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा कंडक्टर को, करंट को, सॉरी करंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो हमारी चालक है, सॉरी क्या कहते हैं आपका, जो कंडक्टर है उसमें कौन सी किधर करंट फ्लो कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा इसमें करंट किधर बह रही है, ये हमारा मोशन को। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा ये फ्लक्स को, ये हमारा किसको, मोशन को हमारा। तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो हम बना देते हैं इसको। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अगला हमारा ये जो मिडिल फिंगर है, ये हमारी होते हैं, इसके क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर कहते हैं। कैसे को बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं। ये सॉरी ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा जी, ये जो है ना इसको, ये वाला ही है, ये हमारा, ठीक है ना। ये क्या हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हमारा, ये हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। ये फिंगर हमारी है। आई बात समझ में, समझ में आ गई बात ना। तो ये है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये कंडक्टर की मोशन को रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर में फ्लक्स किधर फ्लो कर रहा है, और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोर फिंगर बोलते हैं। फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा फ्लक्स को। और थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा मोशन को। और जो मिडिल फिंगर है ये अपन रिप्रेजेंट करता है करंट को। आई बात समझना, देखो ध्यान से, ऐसे इस बात को देखो, समझो इसको, ठीक। और तीनों एक दूसरे से किसमें होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। किस पे होते हैं, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं हमारे। आई बात समझ में। डायरेक्शन ऑफ करंट ईएमएफ लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसको मिटाते हैं। फ्लेमिंग क्या हमारा, लेफ्ट हैंड रूल हमारा, ये हमारा ऐसे, ये हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आया समझ में। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड को, ठीक है। और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझो ना। इसको मैं बनाता हूं, अंगूठा हमारा है यहाँ पे, एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
ठीक है। अगला है हमारा इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर बोलते हैं इसको, ठीक है। इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा फ्लक्स को। क्या हमारा कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ये हमारा क्या कहेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ये टोटल हमारा तीनों चीज़ हैं, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे सिंक्रोनस मोटर्स के कंस्ट्रक्शन वगैरह आज सभी के बारे में बेसिक से डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित करें। बंद करिए।